तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि एडमिशन तो सबके हो गए, काउंसलिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस आ गई, लेकिन एक चीज जो बच्चों को नहीं पता है वो है कि एडमिशन कैंसिल कराना है तो रिफंड कैसे आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रिफंड के बारे में पूरा बताने वाली हूँ, कैसे कराना है, क्या करना है, कैटेगरी वाइज है, क्या कैटेगरी सिस्टम होता है, 100% रिफंड कब आएगा, 80% रिफंड कब आएगा, 50% कब आएगा, 10% कब आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी नंबर ए से। तो कैटेगरी ए में आपका आ जाता है 100% रिफंड, और ये कब आपको मिलता है, 15 days और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। मतलब कि अगर आप 15 दिन या 15 दिन से भी पहले अपना एडमिशन कैंसिल करा देते हैं बिफोर द नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो नोटिफाई की जाती है उसके 15 दिन या उससे भी पहले आप जो है अगर अपना एडमिशन कैंसिल करा देते हैं तो आपका 100% रिफंड आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कैटेगरी नंबर बी, जिसमें आपका 90% रिफंड आता है। 90% रिफंड कब आता है, जब लेस देन 15 days बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अगर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन को खत्म होने में 15 दिन से भी कम बचे हैं और आप तब अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको 90% रिफंड आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरी नंबर सी, जिसमें आपको 80% रिफंड आता है। तो 80% रिफंड आपका कब आता है, जब 15 दिन या उससे भी कम बचे हों या फिर 15 दिन से भी एक्स्ट्रा हो गए हैं। फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन की जो डेट है उसको निकले हुए 15 दिन से या तो कम हुए हैं या 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो आप लोगों को आती है आपकी 80% रिफंड। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैटेगरी डी, जिसमें आपको 50% रिफंड मिलता है। ये कब मिलता है कि या तो 30 दिन हो चुके हैं या उससे कम, बट 15 दिन से ऊपर हो गए हैं एडमिशन डेट को निकले हुए, तब आपको 50% रिफंड आता है। ठीक है, और अगर 30 दिन से भी ज्यादा हो गए, नोटिफाइड डेट भी निकल गई, सब कुछ हो गया, आपने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, 1 महीने से भी ऊपर हो गया, एडमिशन सारे क्लोज हो गए, सब कुछ हो गया, तो आपको रिफंड आता है 0%। कुछ भी रिफंड नहीं आएगा। इसीलिए जितना जरूरी एडमिशन कराना है, काउंसलिंग कराना है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है वो आपका एडमिशन कैंसिल कराना भी है, इफ यू डोंट वांट टू टेक पार्ट इन द कॉलेज। तो बिल्कुल भी जो है इस चीज को हल्के में मत लेना, सारा पैसा देखो चला जाएगा एक बार। काफी एसएफएस वाले बच्चे होंगे, पता नहीं कितनी कितनी फीस गई है ना, जिसने फीस दी है भाई उसको ही पता है कैसे दी है, कितनी दी है। तो हल्के में मत लेना, डेट्स का ध्यान रखना कि एडमिशन देखो मोस्ट प्रोबेबली तो अगस्त में जाके एडमिशन्स क्लोज होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगस्त से पहले पहले आप लोग जो है अपना एडमिशन कैंसिल करा लेना अगर आप लोगों को कराना है तो। ठीक है, और इसका प्रोसेस आपका यही रहेगा कि कंट्रोलर ऑफिस में जाके आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, एप्लीकेशंस लगानी पड़ेगी, वो जो बताएंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रही बात आपके एडमिशन कैंसिल कराने की। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे यहाँ पे बतानी थी कि फिजिकल वेरिफिकेशन पे टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ध्यान से सुन लो या फिर एक जगह लिखते जाओ कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पे क्या क्या चाहिए। मार्कशीट, ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। तो मार्कशीट चाहिए, ग्रेड शीट यानी आपके रिजल्ट चाहिए जो जो आपके क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, और 4 फोटो कॉपीज के साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या होता है कि आप उसके ऊपर अपना सिग्नेचर कर दोगे। ठीक है, तो सिग्नेचर करने से वो क्या हो जाता है, सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटो, और उसमें आपकी क्या चाहिए, 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज चाहिए, मतलब 2 कॉपीज चाहिए, उस पर सिग्नेचर कर देना। तीसरी चीज आपकी चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट या फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो भी इंस्टीट्यूट से आप बनवा सकते हो। ठीक है, अगर आप एएमयू के नहीं हो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बच्चों के लिए है, इंटरनल बच्चों के लिए ये नहीं है। ठीक है,
If the certificate is not available, give an undertaking on prescribed format to submit the same by 30 September. ठीक है, तो क्या है आपका, अगर आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एक्सटर्नल वाले बच्चे हैं उनके पास नहीं है, तो आपको एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी कि हमारे पास अभी ये नहीं है, हम सितंबर तक जो है आपका सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट चाहिए हाई स्कूल में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लगी हुई है उसका इक्विवेलेंट सपोर्ट का कुछ आपको देना पड़ेगा, या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दो, हाई स्कूल मार्कशीट दे दो, या कुछ भी दे दो। ठीक है, 5 front facing color photographs in white background as uploaded at the time of applying। तो आपने जब एडमिशन के टाइम पे फोटोज अपलोड किए होंगे तो सेम फोटोज आपको चाहिए 5 कम से कम, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड के साथ। और डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरीज क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने स्पेशल कैटेगरी के लिए लगाए होंगे ना एडमिशन के टाइम पे, आपको वो भी सारे चाहिए। ठीक है, चीज आपकी नेक्स्ट अंडरटेकिंग आपको 2 फिल करनी होगी, एक आपकी होगी, एक आपके पेरेंट्स की होगी। ठीक है, तो वो अंडरटेकिंग किस लिए होगी कि वो ये प्रूफ होगा कि आप जो है कोई भी रैगिंग जैसी चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, और आपकी पेरेंट्स की भी एक रैगिंग होगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किसकी होगी, आपकी और आपकी फैमिली की होगी, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप लोगों को। नेक्स्ट चीज जो आपको सबमिट करनी है वो आ जाता है लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ वैक्सीनेशन for typhoid, cholera and hepatitis B applicable only for BSc नर्सिंग कोर्स। तो ये वैक्सीनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग कोर्स वालों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज नोट कर लो, एडमिटेड स्टूडेंट्स अलॉटेड अ हॉल ऑफ रेजिडेंस विल हैव टू एडिशनली पे 3 month डाइनिंग हॉल चार्जेस एट द टाइम ऑफ रूम अलॉटमेंट। तो हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं जब उनको रूम अलॉट होगा तो उनको 3 महीने का डाइनिंग हॉल का पेमेंट एडवांस में देना पड़ेगा। इस चीज को याद रखना, नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ अगर इसके अलावा कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल बाय बाय।